आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में, जो कि वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कोई एक वेव है, ठीक है, ऐसे जा रही राइट साइड में। तो बच्चों उसको जाइवन मान लिया। तो बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा होगा एसएचएम में, ऐसी कोई वेव, ठीक है बच्चों, जिसका वेव जाइवन है और राइट साइड में जा रही, तो उसका इक्वेशन होता है y1 इक्वल टू a1 साइन ब्रैकेट में kx माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर k इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है, और बच्चों ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है बच्चों। और इसका वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। मान लेते हैं इसी तरीके की एक और वेव है जाई टू, वो भी राइट साइड में जा रही है बच्चों, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका इक्वेशन आपने मान लिया y2 इक्वल टू a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों a2 a1 यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ज़्यादा टेंशन ना ले उसका, ठीक है। और यहाँ पर भी बच्चों सेम, के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, टी यहाँ पर टाइम है बच्चों, 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं इसको आप, और v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। इतनी चीज़ें देखी। चलिए अब अगला देखते हैं क्या चीज़ है बच्चों। व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब दो वेव मान लीजिए, दोनों की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मतलब कोहेरेंट है, ये कोहेरेंट बोलते हैं चीज़ों को। और मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए। एंड हैविंग कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, उनका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है या कांस्टेंट है बच्चों। फेज डिफरेंस वही जो हमने फाई देखा था, अरे ये देखिए फाई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हाँ, एंड गेट सुपर इम्पोज वाइल मूविंग, मतलब दोनों ही जो है सुपर इम्पोज हो जाएं, ठीक है, मूव करते वक्त। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बना देते हैं, जैसे यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, जाई वन जाई टू। और बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, जाई वन प्लस जाई टू, ठीक है। तो दोनों को ऐड करा तो कितना आ जाएगा, a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप अगर जाई नेट देखेंगे, अगर इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, a1 प्लस a2, ए नेट कर दीजिए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अरे फेज डिफरेंस ऐड किया तो मान लेते हैं यहाँ कुछ अल्फा फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। और बच्चों इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट होता है, इसको एक सरल भाषा में लिख सकते हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। a1 यहाँ पर पहली वेव का एम्पलीट्यूड, a2 यहाँ पर दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, सिंपल सी बात है। और बच्चों कॉस फाइव तो आप जानते हैं इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक रिलेशन होता है, इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को साइन घटाइए तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं आई1 इक्वल टू के ए1 स्क्वायर मान लीजिए, इंटेंसिटी टू आई2 इक्वल टू के ए2 स्क्वायर। आई3 हमने लिखा है, आप इसको आई रिजल्टेंट मानिए, ठीक है बच्चों, दो वेव्स का। तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू के ए रिजल्टेंट, ठीक है। जैसा कि ए नेट की वैल्यू इतनी होती है, कोई बात नहीं। तो बच्चों जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इन दोनों वेव की, वो क्या होती है, आई1 प्लस आई2 प्लस 2 अंडर रूट आई1 अंडर रूट आई2 कॉस फाइव। ये इन दोनों वेव्स के रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मान लेते हैं, जैसे देखिए ये ग्रीन वाली वेव जा रही है तो, और ये ब्लैक वाली, तो मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, अगर ऐसा होता है तो बच्चों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम है ही, ठीक है। अब बच्चों इसका एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट देखेंगे तो सेम, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। अगर बच्चों आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कॉस फाइव को अगर 1 पुट करेंगे तो बच्चों फाइव की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई रखते जाइए, तो एक तरीके से यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है फाइव इक्वल टू 2n पाई, यानी यहाँ पर इंटीजर है 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखिए, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं हमने जो यहाँ पर है कॉस फाइव की वैल्यू 0 पुट कर दी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पाने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये बच्चों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है कॉस फाइव को क्या कर दिया है, कॉस फाइव 1 पुट किया, चला नहीं जाएगा, क्या बचेगा 2a1 a2 बचेगा। कॉस फाइव आपका 1 है तो इसको हटा ही दीजिए, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। बच्चों इतना आप देखेंगे तो ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बनेगा, जैसा कि मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे। और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो a मैक्स की वैल्यू a1 प्लस a2, बहुत सिंपल। चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों अब इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखते हैं, जैसा कि फार्मूला जानते हैं आई1 प्लस आई2 प्लस 2 अंडर रूट आई1 आई2 कॉस फाइव। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो फाइव की वैल्यू बच्चों 1 पुट करिए, और वो फाइव की वैल्यू 0 पुट करिए, और कॉस फाइव इक्वल टू 1 होता है। चलिए पुट करते हैं, तो आई1 प्लस आई2 प्लस 2 अंडर रूट आई1 आई2 बचेगा, जैसा कि कॉस फाइव हमारा 1 हो जाएगा। अब बच्चों ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आई मैक्स की वैल्यू ब्रैकेट में अंडर रूट आई1 प्लस अंडर रूट आई2 का होल स्क्वायर। बच्चों पाथ डिफरेंस देखते हैं अब हम। बच्चों पाथ डिफरेंस जानते हैं आप कि जो भी हमारा शिफ्टिंग हो जाता है वेव का, ठीक है, तो पाथ
उसके लिए बच्चों हम एक फार्मूला जानते हैं, फेज डिफरेंस का फार्मूला, फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 लेमडा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका क्या होगा, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पर पाथ डिफरेंस है, सारा कट पिट कर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो एन लेमडा आ जाता है। एन यहाँ पर इंटीजर है, 0 1 2 3 4 पुट करिए, और लेमडा आपका वेवलेंथ है। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपका जो एक वेव का क्रस्ट होता है वो दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर आ जाता है, और एक वेव का जो ट्रफ होता है वो दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, सिंपल। और इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम होती है। और तीसरी जो बच्चों को दिख रही है नेट वेव है, इन दोनों का रिजल्टेंट। प्यारे बच्चों आगे देखें, अगर आप एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर बच्चों मिनिमम एम्पलीट्यूड निकलता है, ठीक है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, कॉस फाई की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो ठीक है, फाई इक्वल टू पाई पुट करिए, 3 पाई 5 पाई जो भी पुट करेंगे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ ए यहाँ आगे ए यहाँ, बस देखो फाई की वैल्यू इस तरीके से निकलती है 2n-1 इंटू पाई, पुट करिए एन की जगह 1 2 3 4 पाई, ये आंसर। बच्चों मिनिमम एम्पलीट्यूड देखिए, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू -1 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। बच्चों ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो A मिनिमम क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो A मिनिमम क्या आ जाएगी, A1 माइनस A2। प्यारे बच्चों अगला देखो मिनिमम इंटेंसिटी। जैसा कि इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करें, अब यहाँ पर भी सेम वही काम करें, तो क्या पा जाएंगे हम, आई मिनिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, और ओवरऑल आई मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, होल में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। कोई बात नहीं। अब फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पाथ डिफरेंस है, फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, फेज कांस्टेंट। और बच्चों जब हम यहाँ पर फाई की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2n-1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। सारा कहानी काट पीट के लाए, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 इंटू लेमडा अपॉन 2 आ गया। एन यहाँ पर इंटीजर है, 1 2 3 4 पुट करिए, मिल जाएगा। बच्चों एक चीज़ नोट कर लें, डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 में आएगी, यानी 0.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 2.5 लेमडा, 3.5 लेमडा। बस इतनी सी बातें थी। और आगे देख लेते हैं बच्चों क्या है। बच्चों एक स्पेशल केस होता है, अगर आपका पहले वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, जो कि A0 हो, दोनों A0 हो, और इंटेंसिटी भी बराबर हो जाए, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तो Y मैक्सिमम यहाँ पर होल में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होता है। बच्चों ध्यान रखें, और I मैक्सिमम कुल मिला के क्या आएगा, 4I0। I0 इन दोनों ही की ही इंटेंसिटी है, कोई बात नहीं। अब आई मिनिमम कैसे निकालेंगे, आई मिनिमम क्या होता था, अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, तो आई मिनिमम यहाँ पर 0 आ जाता है सॉल्व करने के बाद, अगर आपका ये दोनों इक्वल है। बच्चों आई रिजल्टेंट क्या होता है, I1 प्लस I0 हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो यहाँ बच्चों दोनों का इंटेंसिटी सेम है, तो पुट करते हैं ना दोनों सेम, अंडर रूट वो I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 कॉस फाई। अरे सिंपल सी बातें हैं, 2I0 इंटू 1 प्लस कॉस फाई आ जाएगा कॉमन उमन लेके। अब 2I0 इंटू कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पता है ना, कॉस फाई का 1 प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो पुट कर दो फार्मूला, और इस तरीके से रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। बस खत्म है टॉपिक। तो अब पढ़ाई करते रहो, अगला टॉपिक हम जल्द लाएंगे।